एक और जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खैल में ऑपरेशन। 12 ख्वारिज जहन्नुम बासल फायरिंग के शदीद तबादले में लांस नायक मोहम्मद इब्राहिम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गला बारूद भी बरामद। हलाक होने वाले ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। इलाके में दीगर मुमकिन ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर गाजा पर कब्जे का बयान दोहरा दिया। आलमी रद्द-ए-अमल धरे का धरा रह गया। व्हाइट हाउस और महकमा खारजा की वजाहतें भी किसी काम न आईं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि जंग खत्म होने के बाद गाजा की पट्टी इसराइल के जरिए अमरीका के हवाले कर दी जाएगी। तब तक फ़लस्तीनी शहरी कहीं ज़्यादा महफूज और खूबसूरत इलाकों में दोबारा आबाद हो चुके होंगे। उन्हें दर हकीकत खुश, महफूज और आज़ाद रहने का मौका मिलेगा। अमरीका पूरी दुनिया की अजीम तरक्याती टीमों के साथ काम कर रहा है। अमरीका को किसी फ़ौजी की ज़रूरत नहीं होगी। खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से गाजा की तामीर शुरू की जाएगी, जो ज़मीन पर अपनी नौयत की एक अजीम और सबसे शानदार पेशरफ्त बन जाएगी। अमरीकी सदर के गाजा पर बयान पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की फ़लस्तीन के दो रियासती हल की तौसीक़। कहा कि आलमी क़वानीन की पासदारी ज़रूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सदर ट्रंप का बयान इश्तियाल अंगेज़ और शर्मनाक करार दे दिया। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, मिस्र, तुर्की की फ़लस्तीन के दो रियासती हल की हिमायत। हमास ने भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान मज़ाक़ा खेज़ करार दे दिया। सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, UAE, ईरान, रूस, मलेशिया भी फ़लस्तीन के हामी। पाकिस्तान और चीन का दो तरफ़ा ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिशें नाकाम बनाने का अज़म। दोनों ममालिक का इंसदाद दहशतगर्दी CPEC की तरक्की में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। CPEC को अपग्रेड करके जदीद तरक्याती राहदारी बनाया जाएगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान और चीन का तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स में चीनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई हो रही है। सदर जरदारी और चीनी सदर की मुलाकात का मुशतरका एलामिया जारी। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शराकत दारी के दायरा कार को मज़ीद वसअत देने के मौक़े पर गौर। सदर ममलिकत का आलमी तरक्की में चीन के ताउन पर सदर शी जिनपिंग को खराज तहसीन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाक चीन दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का यादा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के शोबों में ताउन गहरा करने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इलाक़ाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की के लिए CPEC मनसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान की ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के माबैन MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन यौमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। सिंध के महकमा तवानाई और चीन की मिंगयोंग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सदर ममलिकत बीजिंग से हार्बन रवाना। 9वीं विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के एजाज़ में दिए जाने वाले ज़ोहराने में शरीक होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में 9 वकला को एडिशनल जज बनाने की हतमी मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास सलामिया जारी। हसन नवाज मखदूम, मलिक वक़ार हैदर आबान, सरदार अकबर अली और दीगर के नाम की मंजूरी। मलिक जावेद इकबाल, सैयद अहसन रज़ा काज़मी, जवाद ज़फ़र, खालिद इसाक, मलिक मोहम्मद उवैस खालिक और चौधरी सुल्तान महमूद के नाम भी शामिल।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने बरी करने के अहकाम सादर किए। मुद्दई मुकदमा इस केस से पीछे हट चुका है। शहादतों का जायज़ा लें तो फिर सज़ा का इम्कान नहीं। अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को केस से बरी करती है। जज के रिमार्क से एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 9 अप्रैल 2019 को फर्द जुर्म आयद की थी। 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर की थी। नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत लाहौर ने 11 सितंबर 2022 को रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया। नैब का इल्ज़ाम था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने 2015 में रमज़ान शुगर मिल्स के लिए नाला तामीर करवाया। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज़ की केस में बरियत के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुबारकबाद। बर वक्त इस्लाहात से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। इदारों की निजकारी का अमल शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज़ किया जाए। निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, किसी भी किस्म का तात्तुल कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इदारों की निजकारी के अमल और टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात और सहूलियात फराहम करना है। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की दरख्वास्त मुस्तरद। फैसला ज़िले इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर किया गया। लाहौर में होने वाले अहम इवेंट्स के बायस दरख्वास्त मुस्तरद की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी के जलसों में ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जियाँ भी इजाज़त न देने की वजह करार। DC लाहौर ने कहा कि फ़ैसला अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। लाहौर में सह फ़रीक़ी वनडे सीरीज़ हो रही है। पहले CPA एशिया और साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया। पूरे मुल्क में PTI के कारकुनान यौम सियाह मनाएं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम स्वाबी के जलसे में भरपूर शिरकत करें। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि 8 फरवरी के बाद मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। ऐवानों में अवाम के मुस्तरद किए गए लोग बैठे हुए हैं। ऐसे लोग अवाम के लिए क्या कानून साजी करेंगे। हम सियासी जमात हैं और सियासी जमात का काम सियासी हलीफों को इकट्ठा करना है। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को ज़म किया जा रहा है। मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत मुतासर हुआ। माहौलियाती फ़ंड के क़याम के बाद मुतासर ममालिक की मदद ज़रूरी है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मज़ीद इक़दामात पर तवज्जो देना होगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक से खिताब भी किया। कहा कि आलूदगी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत इक़दामात कर रही है। प्लास्टिक के इस्तेमाल का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमत कोशा है। मुख्तलिफ रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। तलबा को ई-बाइक्स की फराहमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हुकूमत आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। आज़मीन हज के लिए खिदमत का आला मयार यकीनी बनाएंगे। टूर ऑपरेटर्स अपनी नीयतें ठीक करें। हज टूर ऑपरेटर्स अल्लाह के मेहमानों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत यकीनी बनाएं। सऊदी कवानीन और निज़ाम के तहत इक़दाम यकीनी बनाना होंगे। सऊदी हुकूमत आज़मीन के लिए बेहतरीन इक़दाम यकीनी बना रही है। साल 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने उम्रा किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। हैदराबाद में वकला का कौमी शाहरा बंद करके एहतजाजी धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गाड़ियों की लंबी कतारें। वकला का SSP हैदराबाद के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। एहतजाज के बायस मोटरवे M9 बंद। हैदराबाद से दीगर शहरों को जाने वाले ट्रैफिक भी मुअत्तल। जब तक SSP का ट्रांसफर नहीं होगा धरना जारी रहेगा। सदर कराची बार। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट 2025 को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समात।
अदालत ने दरख्वास्त इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका तरमीमी एक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर हमला और गैर आइनी है, अदालती जायज़ा लिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़, अदालत से पीका एक्ट को मुअत्तल करने की इस्तदा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का पीका एक्ट पर झेली कमेटी बनाने का फैसला। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा कि पीका एक्ट पर झेली कमेटी बनाकर खदशात दूर करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने से डिजिटल मीडिया भी रेगुलेट होगा। पीका एक्ट सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। FIA गुजरावाला की कार्रवाई। यूनान के इश्तिहाद से में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम उनसर महमूद को नारोवाल जबकि मुलजिम मोहम्मद अवैस को गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने दीगर साथियों की मिली भगत से मुतासरा एहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए बटोरे। ईरान में 4 पाकिस्तानी जवानों पर तशद्दुद करने वाले इंसानी स्मगलर्स पकड़े गए। FIA की कार्रवाई, 5 में से 3 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। दीगर 2 की गिरफ्तारी के लिए छापे। इंसानी स्मगलर्स ने चूनिया, कोट, राधा किशन और रायवंड के 4 अफराद को इटली भिजवाने के लिए 32 लाख फीकस वसूल किए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्रिंस रहीम आगा खान से टेलीफोनिक राबता। आगा खान चाहरम की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। कहा कि प्रिंस करीम आगा खान पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। उनकी बैनुल-अक़वामी तरक्की, तालीम, सेहत और इंसानियत के लिए काविशों को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी हुकूमत का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर शोक का ऐलान। 8 फरवरी को मुल्क भर में कौमी परचम सरनगू रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।